हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सभी भाइयों को मेरा राम राम है। मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई जो है बढ़िया से चल रही होगी। आज जो है हम कॉन्सेप्ट ऑफ द डे 8 में जो करने जा रहे हैं, हाउ टू फाइंड दी nth टर्म ऑफ अ जीपी। तो हम जीपी का बेसिक देखते हैं कि जीपी बेसिक होता क्या है। तो सबसे पहले लिख लीजिए कॉन्सेप्ट ऑफ द डे, कॉन्सेप्ट ऑफ द डे 8। 7 तक हो चुका है। ये कॉन्सेप्ट ऑफ द डे अपना 8वां है। तो देखिएगा ध्यान से और समझिएगा। जीपी क्या होता है? जियोमेट्रिक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है? इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं जीपी। डेफिनेशन इसका क्या कहता है समझिएगा ध्यान से। डेफिनेशन है इसका, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन इज ए लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन is a list of numbers in which successive terms are obtained by multiplying a fixed number a fixed number to the preceding term except the first term। क्या कह रहा है सुनिएगा ध्यान से। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन एक ऐसा लिस्ट ऑफ नंबर्स है जिसमें अगला टर्म कैसे ऑब्टेन होता है? पिछले टर्म में एक फिक्स्ड नंबर मल्टीप्लाई करने से। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या था? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ए लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच सक्सेसिव टर्म्स आर ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ए फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अगला टर्म कैसे आता था? पिछले टर्म में एक फिक्स्ड नंबर जोड़ने से आता था। उस फिक्स्ड नंबर को कॉमन डिफरेंस बोलते थे और जो पहला टर्म होता था उसको फर्स्ट टर्म बोलते थे। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अगला टर्म कैसे मिलता था? पिछले टर्म में एक फिक्स्ड नंबर जोड़ने से। और जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में अगला टर्म कैसे मिलेगा? एक फिक्स्ड नंबर मल्टीप्लाई करने से। जो फिक्स्ड नंबर है यहां पर उसको बोला जाता है कॉमन रेशियो। द फर्स्ट टर्म, द फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड common ratio of the GP। common ratio of the GP। The fixed number is called common ratio of the GP and denoted by स्मॉल r। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल r से। तो कॉमन रेशियो को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल r से। और r की वैल्यू निकालते कैसे हैं? tn+1 अपॉन में tn। अगला टर्म अपॉन में पिछला टर्म को डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? कॉमन रेशियो। अगला टर्म को पिछला टर्म से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? कॉमन रेशियो। और याद रखिएगा n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी। n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी। n की वैल्यू 1 रखिएगा तो t2 अपॉन में t1, n की वैल्यू 2 रखिएगा तो t3 अपॉन में t2। तो अगला टर्म अपॉन में पिछला टर्म। एपी में क्या होता था? कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते थे? अगला टर्म में से पिछला टर्म घटाते थे तो हमें क्या मिल जाता था? कॉमन डिफरेंस मिल जाता था। अब सुनिएगा ध्यान से, समझिएगा मेरी बातों को ध्यान से। अगर मुझे फर्स्ट टर्म पता है और कॉमन रेशियो पता है तो जीपी कैसे लिखेंगे समझिएगा ध्यान से। लेट ए बी दी फर्स्ट टर्म, लेट ए बी दी फर्स्ट टर्म, let A be the first term and R be the common ratio of the GP। R be the
कॉमन रेशियो, आर बी द कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी, आर बी द कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी। हमने मान लिया कि ए क्या है, फर्स्ट टर्म है, और आर क्या है, कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी है। तो समझिएगा ध्यान से, अगर फर्स्ट टर्म, मुझे जीपी लिखने के लिए दो ही चीजों की जरूरत होती है, मुझे किसी भी जीपी को लिखने के लिए दो चीजों की जरूरत है, किसी भी जीपी को लिखने के लिए दो चीजों की जरूरत है, एक फर्स्ट टर्म और दूसरा कॉमन रेशियो। फर्स्ट टर्म पता, कॉमन रेशियो पता, जीपी पता। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर आपको जीपी लिखना है तो आपको दो टर्म चाहिए, एक पहला टर्म और दूसरा कॉमन रेशियो। तो जीपी जो होगा, समझिएगा ध्यान से, जीपी कैसे लिखेंगे। अगर फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन रेशियो आर है, तो जीपी कैसे लिखेंगे, पहला टर्म ए, दूसरा टर्म ए आर। पिछले टर्म में एक फिक्स नंबर मल्टीप्लाई करने से अगला टर्म आएगा, फिर अगला टर्म कैसे आएगा, पिछले टर्म में एक फिक्स नंबर मल्टीप्लाई करने से, तो ए आर स्क्वायर। फिर अगला टर्म कैसे आएगा, पिछले टर्म में एक फिक्स नंबर मल्टीप्लाई करने से, ए आर क्यूब। फिर अगला टर्म कैसे आएगा, पिछले टर्म में एक फिक्स नंबर मल्टीप्लाई करने से, तो ए आर के पावर 4 डॉट डॉट डॉट, ये चलता जाएगा। तो ये क्या हो गया, जनरल टर्म ऑफ जीपी। इसी को क्या बोलते हैं, जनरल टर्म ऑफ जीपी, जनरल टर्म ऑफ जीपी। तो ये हो गया अपना जनरल टर्म ऑफ जीपी। तो जनरल टर्म ऑफ जीपी क्या आ गया, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर के पावर 4। अब हमसे पूछा गया है कि टू फाइंड द nth टर्म ऑफ अ जीपी, किसी भी जीपी का nth टर्म क्या होगा। तो सुनिएगा ध्यान से, टू फाइंड द nth टर्म ऑफ अ जीपी, टू फाइंड द nth टर्म ऑफ अ जीपी, हमें किसी भी जीपी का nth टर्म पता करना है। हमें किसी भी जीपी का nth टर्म पता करना है, तो सबसे पहले लेट ए बी दी फर्स्ट टर्म, लेट ए बी दी फर्स्ट टर्म, लेट ए बी दी फर्स्ट टर्म, आर बी दी कॉमन रेशियो, 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 एंड एन बी दी नंबर ऑफ टर्म्स, एन बी दी नंबर ऑफ टर्म्स। देन सुनिएगा ध्यान से, हमारे पास ए दिया हुआ है फर्स्ट टर्म, आर दिया हुआ है कॉमन रेशियो, और एन दिया हुआ है नंबर ऑफ टर्म्स। तो जीपी आप क्या लिखिएगा, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, जीपी क्या लिखिएगा। फर्स्ट टर्म तो ए ही रहेगा, फर्स्ट टर्म तो ए ही रहेगा। अगला टर्म कैसे मिलेगा, पिछले टर्म में एक फिक्स नंबर मल्टीप्लाई करने से, तो अगला टर्म आ गया ए आर। फिर अगला टर्म क्या आएगा, ए आर स्क्वायर। फिर अगला टर्म क्या आएगा, पिछले टर्म में एक फिक्स नंबर मल्टीप्लाई करने से, तो ए आर क्यूब, ए आर के पावर 4, ऐसे ही चलते जाएगा डॉट डॉट डॉट। अब सुनिएगा मेरी बातों को ध्यान से, पहला टर्म T1, पहला टर्म क्या है, ए है। तो इस ए को क्या मैं तरीके से ऐसे लिख सकता हूं, ए इंटू आर के पावर 1 माइनस 1। 1 माइनस 1 करेंगे 0, किसी चीज का पावर 0 तो वैल्यू 1, तो यहां पे क्या आ जाएगा, ए आएगा। दूसरा टर्म क्या होगा, दूसरा टर्म क्या होगा, दूसरा टर्म दिया हुआ ए आर, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ए आर के पावर 2 माइनस 1, ए आर के पावर 2 माइनस 1। तीसरा टर्म क्या है, ए आर स्क्वायर, तीसरा टर्म क्या है, ए आर स्क्वायर, मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, ए आर के पावर 3 माइनस 1। चौथा टर्म क्या है, ए आर क्यूब, तो यहां से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ए आर के पावर 4 माइनस 1। सुनिएगा ध्यान से, यहां से ऑब्जर्वेशन क्या किया गया, यहां से ऑब्जर्वेशन क्या किया गया, यहां से ऑब्जर्वेशन क्या किया गया। पहला टर्म था तो ए आर के पावर 1 माइनस 1, दूसरा टर्म था तो ए आर के पावर 2 माइनस 1, तीसरा टर्म था तो ए आर के पावर 3 माइनस 1, चौथा टर्म था तो ए आर के पावर 4 माइनस 1। क्या ऑब्जर्वेशन आया, अगर यहां 1 है तो 1 माइनस 1, यहां 2 है तो आर के पावर 2 माइनस 1, यहां 3 है तो ए आर के पावर 3 माइनस 1। मतलब अगर यहां 2 है तो यहां भी 2 आ रहा है, यहां 3 है तो यहां भी 3 आ रहा है, यहां 4 है तो यहां भी 4 आ रहा है। तो कोई मुझसे पूछेगा कि nth टर्म बताओ कितना आएगा, तो ए आर के पावर n माइनस 1, ए आर के पावर n माइनस 1। तो यही क्या है, nth टर्म ऑफ अ जीपी, यही क्या है, nth टर्म ऑफ अ जीपी। तो ये क्या आ गया, nth टर्म ऑफ अ जीपी।
ये क्या आ गया, nth टर्म ऑफ अ जीपी। तो मेरे समझ से आपको समझ में आ गया होगा कि nth टर्म ऑफ अ जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, ए आर के पावर n-1। तो मेरे समझ से ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, ध्यान रखिएगा अपना और ख्याल रखिएगा।